गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आर के मिश्रा आप लोगों का इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूँ। एक नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आया हूँ। इस बार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से इसमें वैकेंसीज जो आप लोगों को थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि आपका आज 20 तारीख है, 20 तारीख को ही स्टार्ट किया गया है। तो ये बेसिकली बीटेक डिप्लोमा और ITI एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये फुल टाइम जॉब है, एक से ज़्यादा रखेगा नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स के लिए। बेसिकली लेवल पोजीशन है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए तो जानते हैं सारा सिलेक्शन प्रोसेस। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों को एक प्रॉपर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले अगर वैकेंसीज की बात किया जाए तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में जो टोटल वैकेंसीज हैं 40 है। और इसमें सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशंस और प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल एंड अटेंडेंट ग्रेड 1। तो वैकेंसीज आपको यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। एक चीज़, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए 5 वैकेंसीज है। तो ऊपर का देखिए, याद रखिएगा, पोस्ट कोड 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 तक अच्छी वैकेंसीज हैं। फिर नीचे आकर के आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में प्रोडक्शन में आपका अगेन 26 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल देखिए ये वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड में आपका, तो ये विजयपुर यूनिट के लिए आपकी वैकेंसीज हैं। 2 यूनिट हैं, एक तो विजयपुर के लिए है दोस्तों, एक भटिंडा के लिए है, एक आपका पानीपत के लिए। तो NFL की अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। विजयपुर के लिए भी आई हुई हैं दोस्तों। मार्केटिंग डिविजन्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप लोग इस नोटिफिकेशंस को रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए वो एज, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए भाई, कहीं के लिए भी हो, अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में जो प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी यूनिट में वैकेंसीज आई हैं, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। इसमें सबसे बड़ी बात, अगर हम इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बात करें, हालांकि BSc के लोग भी एलिजिबल हैं, आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से किए हुए हैं। और बाकी हमारा रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, एक से ज़्यादा रखिएगा, विथ 50%। बाकी अगर हमारा इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशंस के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं, उसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशंस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के से रिलेटेड ब्रांच आपका एलिजिबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 18, वही एज तो आपका वही रहेगा। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसी दोनों के लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 50% कम से कम आपका होना चाहिए। अब मैकेनिकल की बात करें तो अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फीटर के लिए ITI और विथ मैट्रिक्स आपका होना चाहिए। फिर आपका उसमें एक और भी है, मैं आपको बता देता हूँ, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर आपका फुल टाइम डिप्लोमा विथ 50% आपका होना चाहिए दोस्तों। तो ये एक अच्छी वैकेंसीज हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपको सारा चीज़, बाकी एप्लीकेशंस फॉर्म आपका 200 रुपये है प्लस बैंक चार्ज, जो कि कभी वापस नहीं होगा। अगर ये वैकेंसीज आगे कंटिन्यू रहती हैं तो वापस वगैरह कभी नहीं होगा दोस्तों। अब आप नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर्स बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। 21 तारीख से शुरू हो जाएगा, 10-11 तक आपका, अप टू 5:30 PM तक आप लोग NFL के वेबसाइट पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई करते हो, आपको पूरा डिटेल के साथ सबमिट करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10th के और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ आपको लगता है, सिग्नेचर चाहिए, ये सारी चीज़ें। और ये है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, एक चीज़ याद रखिएगा, इट शुड बी, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपीयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन द डे ऑफ डेट एंड टाइप, एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ आपको फर्दर मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपको इसका सेंटर्स भी हमने दे रखा है कि कहाँ कहाँ सेंटर होगा। टेंटेटिव सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू एंड कश्मीर ये। और आप लोगों को रहेगा लगेगा कि सर चलो ये तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर्स, एक चीज़ याद रखिएगा, तो यहाँ पे राइट टू कंडक्ट द स्किल टेस्ट ऑफ एनी पोस्ट। तो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में टेक्निकल नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हम फर्दर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस भी करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट आपको बता ही दिया कि अलग अलग यूनिट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो ये है। अब सबसे बड़ा सवाल कुछ लोग कह रहे होंगे सर कि मतलब कि फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो देखिए भाई, कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप देख लीजिए, 30/9/2021 के पहले अगर आपका डिग्री कंप्लीट है, डेट ऑफ बर्थ इसके पहले आपका होना चाहिए, बस दैट्स इज ओके।
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके पहले आपका होना चाहिए। तो आई थिंक फाइनल ईयर के लोग एलिजिबल नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो लास्ट डेट वगैरह सारी चीज़ बता दिया है। तो गाइस यहाँ पे एक ओवरऑल सीनरियो ये है, मैकेनिकल के लिए कम वैकेंसी है, बट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस एंड होप सिविल इंजीनियरिंग के लिए एस्पिरेंट्स वैकेंसीज नहीं है ज़्यादा, एंड थैंक यू। एंड आपको प्रिपरेशंस करनी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आपका, तो मैं आपको बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तब तक वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। एंड आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स सबसे अच्छा बेहतर होगा अपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट को बिफोर एग्जामिनेशन आज के डेट में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का महापैक ले लो एंड बेस्ट रहेगा। 12 महीने का महापैक, 6 महीने का महापैक, जैसा रख दो। आपको आज के दौर में इस महापैक में इतने सारे कंटेंट हैं कि आप 13,499 का कोर्स अगर आप Y201 कोर्स के थ्रू ज्वाइन करते हो तो ये आपको 78% ऑफ हो जाएगा, तो 2900 के आसपास आएगा, जिसमें टेक्निकल के भी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ नॉन टेक्निकल के भी। तो डोंट वरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक ले लो, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी तो ठीक है, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का महापैक ले लो ऐप पे जा करके, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीज़ ज्वाइन करते समय कोड यूज़ कर देना Y201। आपको बैचेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में बोलिएगा। तो हमारा मिशन हर एक वैकेंसीज पे सबसे पहली नज़र होनी चाहिए, सबसे पहले अपडेट होना है। तो गाइस इसी तरह के नोटिफिकेशंस के लिए गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए दोस्तों। थैंक यू।